जय श्री राम प्यारे दोस्तों। मैं लाखन सिंह सर आपके लिए लेकर के आया हूँ राजस्थान सामान्य ज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है राजस्थान के प्रसिद्ध शहरों के उपनाम। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये राजस्थान के सभी होने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे वो RISC क्यों ना हो, RSMSSB, RPSC के द्वारा लिए जाने वाले या राजस्व मंडल के जितने भी एग्ज़ाम्स हमारे यहाँ राजस्थान में होते हैं। साथ ही में बात करें राजस्थान पुलिस, कुल मिलाकर के हम सभी को अगर समग्र रूप से कहें तो राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इनसे एक आध प्रश्न आता ही आता है और सबसे सामान्य टॉपिक होता है जिसकी हम सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक की। और इसके अंतर्गत हमने लिखा हुआ है कि राजस्थान के प्रसिद्ध शहरों के उपनाम हमें पढ़ने हैं, और जो हमारा प्रथम शहर होगा उस प्रथम शहर को हम शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी तैयार रहे। और दोस्तों, हमारा पहला शहर है जो अजमेर के नाम से जाना जाता है, और अजमेर के उपनामों के बारे में हमें चर्चा करनी है कि अजमेर को क्या क्या उपनाम के रूप में कहा जाता है। तो अजमेर का नाम है राजस्थान का हृदय स्थल, क्योंकि आप जानते हैं हृदय हमारे शरीर में बाईं ओर होता है, और अजमेर को अगर हम नक्शे के हिसाब से देखें तो केंद्र में नहीं होकर के हल्का सा बाईं की ओर है। दूसरा नाम होता है साहब राजस्थान का नाका, भारत का मक्का, राजस्थान की अंडे की टोकरी। अंडे की टोकरी क्यों कहा जाता है? कारण है कि यहाँ सबसे ज़्यादा मुर्गी पालन होता है, और मुर्गी पालन होने की वजह से यहाँ अंडे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला नाम है सांप्रदायिक सौहार्द का शहर, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए ये धार्मिक नगरी है। भारत की ख्वाजा नगरी कहलाती है, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यहाँ पर प्रसिद्ध दरगाह है। राजपुताने की कुंजी या केंद्र भी इसे कहा जाता है। साथ में बात करें दोस्तों, अजमेर के प्रसिद्ध स्थल है पुष्कर, जिसे तीर्थों का मामा, तीर्थराज, पंचम तीर्थ, कोकण तीर्थ या हेरिटेज तीर्थ, आदि तीर्थ, गुलाबों की नगरी या ब्रह्मा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और अजमेर में ही प्रसिद्ध दुर्ग है अजमेरू दुर्ग, जिसे हम तारागढ़ दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर या पूर्व के जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा अजमेर के उपनाम जो होते हैं वो समाप्त होते हैं। और आइए अगले ज़िले की ओर हम बढ़े। अगला ज़िला है दोस्तों हमारा अलवर। अलवर, जिसे प्राचीन काल में जो मत्स्य जनपद के तहत आता था, जिसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी, उसी अलवर की लोकेशन अगर हम देखें तो राजस्थान के उत्तरी पूर्वी साइड पड़ती है। और राजस्थान का इसे सिंहद्वार कहा जाता है, राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है, क्योंकि कश्मीर में भी सर्वाधिक झीलें हैं, प्राकृतिक दृश्य भी बड़ा अच्छा है। इसी वजह से अलवर का नाम भी क्या है? पूर्वी राजस्थान का कश्मीर। और राजस्थान का नंदन कानन के नाम से कहलाने वाली सिलीसेट झील, जिसका निर्माण 1845 ईस्वी में महाराणा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला की याद में करवाया था। तो इसी प्रकार से हमारा अलवर भी समाप्त होता है। और अगला जिला है दोस्तों हमारा उदयपुर, जिसे भीलों या झीलों की नगरी कहा जाता है, जिसे एशिया का वीना के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का कश्मीर, सैलानियों का स्वर्ग, पूर्व का वेनिस, राजस्थान की जिंक नगरी, वाइट सिटी, फाउंटेन व माउंटेन का शहर, क्योंकि सबसे ज़्यादा झरने और पर्वत श्रृंखलाएँ यहाँ पर हैं। और उदयपुर की ही कुछ 3 बातें यहाँ और हमारे पास में लिखी हुई है कि राजस्थान का विंडीशर महल कहलाता राजमहल उदयपुर, मेवाड़ का खजुराहो जगत उदयपुर, राजस्थान की प्राचीन ताम्र नगरी आहड़ उदयपुर। ये साथ ही में हमने उदयपुर की कुछ बातें वो लिखी हैं जो उपनामों के रूप में ही हैं। आइए दोस्तों अगला जिला बारा, बांसवाड़ा और बूंदी एक ही साथ हम करने वाले हैं। बारा जो कि हाड़ौती क्षेत्र में आता है, और जिसे राजस्थान की वराह नगरी के नाम से जाना जाता है। और बारा में ही एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है सीतावाड़ी, जिसे सहरिया जाति का कुंभ के नाम से जाना जाता है। हाड़ौती का खजुराहो जो भंडदेवरा बारा में है, और हमारी एग्जामों में अधिकांशतः प्रश्न इनके नाम से आते रहते हैं।
उसी के बाद दोस्तों हम आगे बढ़े बांसवाड़ा पर। बांसवाड़ा जो कि राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला भी है। कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित जिला बांसवाड़ा ही है और कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई वाला जिला भी बांसवाड़ा ही है, जिसे उपनाम के रूप में 100 द्वीपों का शहर, आदिवासियों का शहर, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रवेश द्वार और सागवान का उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमारा अरब सागरीय जो मानसून होता है, अरब सागरीय मानसून हमारे बांसवाड़ा से ही प्रवेश करता है। आगे बात करें बूंदी की। बूंदी जिसे राजस्थान की छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, हाड़ौती प्रदेश में आती है, बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में बात करें तो सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से जानते हैं और द्वितीय काशी या अजात वैभव नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगले जिले की हम बात करें सूर्य नगरी जोधपुर। जोधपुर जो कि मारवाड़ का प्रवेश द्वार है, मारवाड़ के नाम से जिस प्रदेश को जाना जाता था वही वर्तमान तक मरवाड़ होते होते मारवाड़, मारवाड़ के बाद में उसे हम जोधपुर के नाम से जानते हैं, जिसके उपनाम है सूर्य नगरी, सन सिटी, इंग्लिश में सन सिटी कहते हैं, विधि नगरी। और विधि नगरी कहने के पीछे कारण है कि यहाँ हमारे राजस्थान का उच्च न्यायालय स्थित है। अगला नाम मरुस्थल की राजधानी, मरुस्थल का केंद्र, मरुस्थल का प्रवेश द्वार या मरुस्थल का सिंह द्वार, ब्लू सिटी या राजस्थान का नीला शहर, राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी। और जोधपुर में ही एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है जसवंत थड़ा, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। एक ओशिया है जो कि जोधपुर में है, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर स्थापत्य कला की दृष्टि से कहा जाता है। अगला जिला है दोस्तों हमारा जयपुर, जिसे राजधानी बनाया गया 30 मार्च 1949 को पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। जयपुर जो कि ढूंढाड़ प्रदेश में आता है, ढूंढ नदी का प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इसी के उपनाम है गुलाबी नगरी, पिंक सिटी, जो कि गुलाबी रंग जो करवाया है जयपुर का वो महाराणा राम सिंह द्वितीय ने करवाया, जिसका एक और नाम है आइलैंड ऑफ ग्लोरी। सीवी रमन ने इसे आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा है। हिंदी में बात करें तो वैभव का द्वीप। और जयपुर में पन्ना और रत्न का, आभूषणों का सर्वाधिक काम होने के कारण इसे पन्ना रत्न नगरी भी कहते हैं। भारत की छोटी काशी की अधिकांशतः यहाँ काशी की तरह ही बौद्ध मंदिर, देवालय वगैरह बहुत ज़्यादा हैं और धार्मिक स्थलों की संख्या काफ़ी अधिक है। इसी वजह से जयपुर को भारत की छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान का पेरिस कहा जाता है और सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा शहर भी जयपुर को कहा जाता है। उसी के बाद हम बात करें गलता तीर्थ, जो कि मंकी वैली के नाम से तीर्थगुरु या उत्तर तोताद्री के नाम से जाना जाता है। इसे पवित्र तीर्थ में मंकी बहुत ज़्यादा है, प्लस रामानंदी संप्रदाय की यहाँ प्रधान पीठ भी है। और ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है जमुआ रामगढ़ को, जमुआ रामगढ़ झील भी है और ढूंढाड़ के पुष्कर के नाम से जानी जाती है। अगला जिला दोस्तों हमारा जैसलमेर। जैसलमेर जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला भी है और जिसके जो मरुस्थल में ही सर्वाधिक मरुस्थल वाला जिला है, जिसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, सुनहरे शहर के नाम से जाना जाता है, पंखों की नगरी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का अंडमान कहा जाता है, पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है, मांडधरा या वल्ल मंडल के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का नकलिस्तान, म्यूजियम सिटी, झरोखा नगरी के नाम से जाना जाता है। और इसी जैसलमेर में एक चांदन नलकूप है जिसे थार का घड़ा कहा जाता है, क्योंकि इसमें अटूट पानी के जल भंडार है। मारवाड़ का कुंभ जो कि रुणेचा रामदेवरा, जिसे मारवाड़ के कुंभ के नाम से जाना जाता है। और एक देवी है तनोट माता, जिसे थार की वैष्णो देवी या सैनिकों की देवी के नाम से भी जाना जाता है। अगला जिला दोस्तों हमारा श्री गंगानगर। श्री गंगानगर जो हनुमानगढ़ से अलग हुआ है और गंगा सिंह के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है जहां सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पहुंचती है और जिसका उपनाम है राजस्थान का अन्नागार, क्योंकि श्री गंगानगर में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। इसी वजह से इसका एक और नाम हो जाता है अन्न का कटोरा। फलों का उत्पादन अधिक होने के कारण इस जिले का नाम राजस्थान की फलों की नगरी, बागानों की भूमि और
इसी का एक शहर है छोटा सा सूरतगढ़, जो आधुनिक विकास का तीर्थ कहलाता है। साथ ही में बात कर लीजिए हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ भी राजस्थान की फलों की टोकरी कहलाता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा, जो कि राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है, वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है, राजस्थान की तालाब व बांधों की नगरी कहलाता है, और राजस्थान की अभ्रक नगरी कहलाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा राजस्थान में अभ्रक भीलवाड़ा में ही उत्पादित होता है। टेक्सटाइल सिटी कहलाती है, मैनचेस्टर कहलाता है, क्योंकि सर्वाधिक सूती वस्त्रों का उत्पादन राजस्थान के भीलवाड़ा में ही होता है, और राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर या नवीनतम मैनचेस्टर कहा जाता है भिवाड़ी अलवर को। उसी के बाद दोस्तों हमारी शिक्षा नगरी आ जाती है, जिसे हम राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान की शिक्षा की काशी, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे नाम दिया है। राजस्थान का कानपुर कहलाता है, क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ कपड़े के काफ़ी उद्योग थे, इसी वजह से कानपुर कहलाता है। औद्योगिक नगरी राजस्थान की कहलाती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे उद्योग थे। राजस्थान का नालंदा शिक्षा की दृष्टि से कहलाता है, राजस्थान की शैक्षणिक नगरी कहलाता है, शिक्षा की काशी कहलाता है, राजस्थान के उद्यानों का शहर कहलाता है। और इसी हाड़ौती में, इसी कोटा प्रदेश में हाड़ौती का ताजमहल के नाम से, राजस्थान के दूसरे ताजमहल के नाम से जाना जाने वाला प्रसिद्ध अबला मिनी का महल है, जो कि दरा अभयारण्य में पड़ता है। नेक्स्ट जिला हम बात करें झालावाड़। झालावाड़ वह प्रदेश है जो कोटा रियासत से अलग हुआ है और अंग्रेजों द्वारा निर्मित ये अंतिम रियासत थी। बात करें कि राजस्थान में बंगाल की खाड़ी के मानसून का प्रवेश द्वार जो जहाँ से प्रवेश करता है वो ये आपका झालावाड़ है, जिसे संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, हेरिटेज सिटी कहा जाता है, राजस्थान का विरासत शहर कहा जाता है। और प्राचीन गुफाएं मिलने के कारण बौद्ध काल की गुफाएं यहाँ मिली है। राजस्थान का इंदौरा कहलाता है, राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है, क्योंकि सर्वाधिक राजस्थान में वर्षा अगर किसी ज़िले में होती है तो वो झालावाड़ है, और झालावाड़ का ही एक हिस्सा है जिसे झालरापाटन के नाम से जाना जाता है, और जिसे घंटियों के शहर कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान का शिमला कहलाने वाला माउंट आबू सिरोही। राजस्थान का शिमला कहलाने के पीछे कारण कि गर्मियों में सबसे सर्वाधिक कम तापमान, जिसका न्यूनतम तापमान जिस प्रदेश का रहता है वो सिरोही है। पर्वतीय श्रृंखला होने के कारण राजस्थान का हिमालय कहलाता है, बर्फीला शहर कहलाता है, राजस्थान का बरखोयांशक कहलाता है, और पर्वत पर स्थित होने के कारण अर्बुदा देवी को राजस्थान की वैष्णो देवी के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करें जिला डीग, जो कि अभी 7 अगस्त 2023 को ही भरतपुर से अलग हुआ है। राजस्थान की जल महलों की नगरी कहलाता है, राजस्थान की फव्वारों की नगरी कहलाता है, और भरतपुर राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहलाता है, जिसका नाम राजा भरत, जो कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भाई हैं। और भरतपुर और धौलपुर राजस्थान की 2 ही जाट रियासतें थी, और भरतपुर रियासत के कुलवंश के जो देवता है वो भगवान लक्ष्मण को माना जाता है, और उनकी कुल देवी राजेश्वरी देवी कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करें भरतपुर के पास ही दूसरा जिला है धौलपुर, जिसे प्राचीन काल में धवलपुरी के नाम से जाना जाता था, और पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार है। राजस्थान का रेड डायमंड कहलाता है, क्योंकि यहाँ लाल पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, लाल संगमरमर का उत्पादन होता है। और धौलपुर में एक प्रसिद्ध जगह है मचकुंड, जिसे धार्मिक दृष्टि से तीर्थों का भांजा कहा जाता है। दूसरा जिला हमारे पास में करौली है, जिसे राजस्थान की डांग की रानी कहा जाता है, केला देवी की भूमि कहा जाता है, और प्राचीन काल में इसी नगरी को गणेश पाल नगरी और कल्याण नगरी के नाम से या कल्याणपुरी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट हम बात करें चित्तौड़गढ़, जिसे राजस्थान का गौरव बलिदान त्याग समर्पण की भूमि कहा जाता है। राजस्थान चित्तौड़गढ़ के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। राजस्थान का गौरव है, बलिदान त्याग की भूमि है, महाराणा प्रताप की भूमि है, महाराणा सांगा की भूमि है, और ये चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है, जिसे भारतीय मूर्तियों का विश्वकोश या शब्दकोश कहा जाता है। राजस्थान का वेल्लोर के नाम से जाना जाने वाला भैंसरोडगढ़, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से जाने जाने वाला मातृकुंडिया पवित्र तीर्थ स्थल है, और राजस्थान की परमाणु नगरी और अणु नगरी के नाम से जाना जाने वाला रावत भाटा भी चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। नेक्स्ट हम बात करें बीकानेर की। राजस्थान का ऊन के घर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर कहलाता है, क्योंकि लूणकरणसर में
गुजरात के राजकोट की तरह ही मूंगफली का बहुत सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। लूण करणसर खारे पानी की झील भी है। और जैतून तेल रिफाइनरी, राजस्थान की प्रथम जैतून तेल रिफाइनरी भी इसी लूणकरण में स्थित है। साथ ही में हम बात करें बीकानेर की, बीकानेर में ही एक पवित्र झील है जहां कार्तिक पूर्णिमा को भी दीपदान किया जाता है, जो पुष्कर झील की तरह ही पवित्र है, जिसे सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है, जिसे सिंध का बाग कहा जाता है, जिसे कपिल मुनि की तपोस्थली के नाम से भी जाना जाता है। और कोलायत झील की चारण जाति क्या नहीं करती, दर्शन नहीं करती है। आइए दोस्तों आगे बढ़े हम। बाड़मेर राजस्थान की थार नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित अंतिम जिला है। और यहाँ बाड़मेर की ही कुछ स्थानों के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि सोमेश्वर मंदिर किराड़ू राजस्थान का खजुराहो कहलाता है। पिपलूद बाड़मेर जो कि मारवाड़ का लघु माउंट कहलाता है। नाकोड़ा बाड़मेर जो राजस्थान का मेवा नगर कहलाता है। बाटाड़ू कुआ जिसे रेगिस्तान का जल महल के नाम से जाना जाता है। पिपलूद सिवाना जो राजस्थान का लघु माउंट आबू कहलाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों जालोर की, राजस्थान की ग्रेनाइट नगरी कहलाती है, राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहलाती है। और ऋषि जावाले की तपोस्थली रही है नागौर। और इसी से 7 अगस्त 2023 को जिला अलग हुआ है सांचौर। राजस्थान का पंजाब जहां 5 नदियों का संगम होता है, इसी वजह से इसे राजस्थान का पंजाब के नाम से जाना जाता है। अगला बात करें हम नागौर, जिसे राजस्थान की धातु और औजार नगरी के नाम से जाना जाता है, जहाँ टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और टोंक जिसे राजस्थान के नवाबों का शहर, प्राचीन भारत का टाटा नगर, और राजस्थान का लखनऊ मीठे खरबूजों का शहर भी कहा जाता है, और जिसे अदब का गुलशन के नाम से भी जाना जाता है। और हिंदू मुस्लिम की सौहार्द नगरी भी टोंक को कहा जाता है। और प्राचीन भारत का टाटा नगर क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लोहकालीन सभ्यता के बहुत लोहे के प्रमाण मिले हैं, बहुत सारे लोहे का भंडार मिला है, लोहे के उपकरणों का रेड टोंक में। नेक्स्ट बात करें डूंगरपुर, राजस्थान के दक्षिणी में स्थित 2 जिलों में से सबसे छोटा जिला डूंगरपुर ही है। कर्क रेखा से दूसरा सर्वाधिक दूर स्थित जिला, दूसरा सर्वाधिक पास स्थित जिला भी डूंगरपुर है। राजस्थान की पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है। डूंगरिया भील की ढाणियाँ भीलों के पाल के नाम से जाना जाता है। और इसी डूंगरपुर में आदिवासियों का कुंभ के नाम से जाने जाने वाला, या बागड़ का पुष्कर के नाम से जाने जाने वाला बेणेश्वर धाम स्थित है। नेक्स्ट बात करें चुरू की, गेटवे ऑफ थार ऑफ नॉर्थ ईस्ट, राजस्थान नदी विहीन जिला, क्योंकि यहाँ कोई भी नदी नहीं है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला भी चुरू है, और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला भी चुरू है। और सबसे ज़्यादा गर्म जिला भी राजस्थान का चुरू ही है, और सबसे ज़्यादा ठंडा जिला भी क्या है, राजस्थान का चुरू है। नेक्स्ट बात करें बाघ नगरी की, सवाई माधोपुर राजस्थान की बाघ नगरी कहलाता है, राजस्थान की बाघों की क्रीड़ा स्थली कहलाता है। राजस्थान के बाघों का घर और त्रिनेत्र गणेश की पावन नगरी भी जिसे कहा जाता है वो सवाई माधोपुर है। नेक्स्ट बात करें राजसमंद की, राजस्थान की थर्मोपल्ली कहलाता है। हल्दी घाटी राजस्थान का मैराथन। युद्धस्थल दिवेर कहलाता है। मेवाड़ की आंख कटारगढ़ जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग में ही है, जिसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, पालन पोषण हुआ था। भारत की महान दीवार ही कुंभलगढ़ का प्रकोटा कहलाती है। नेक्स्ट बात करें सीकर, राजस्थान की हाईटेक नगरी और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी गणेश्वर ही है, जो कि वर्तमान में नीमका थाना जिले में आ चुकी है। और झुंझुनू जिसे शेखावाटी की स्वर्ण नगरी नवलगढ़ को कहा जाता है। ताम्र नगरी खेतड़ी नीमका थाना को कहा जाता है, और शेखावाटी के हवा महल खेतड़ी महल को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें पाली की, गेटवे ऑफ गोडवाड़ फालना और जैन स्वर्ण मंदिर कहलाते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर या मारवाड़ का मान सरोवर जवाई बांध को कहा जाता है, और स्तंभों का वन मंदिर रणकपुर पाली को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें प्रतापगढ़ की, प्रतापगढ़ का उपनाम कांटल प्रदेश, देवलिया राजस्थान की राधा नगरी, थेवा कला की जननी, डायमंड सिटी ऑफ राजस्थान। कांठलगढ़ या प्रतापगढ़ का हरिद्वार अरनौद को कहा जाता है, और कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें, धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ी स्पीड ज़्यादा रही होगी, लेकिन आपको सामान्य ज्ञान के आधार पर राजस्थान के प्रमुख जिलों के उपनाम आपको यहाँ पढ़ने को मिले हैं, देखने को मिले हैं।
और मैं आशा करता हूँ कि आप इसी चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा। आगे भी आपको इसी प्रकार की आपके एग्ज़ामों में आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको शेयर कर दी जाएगी। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।